एक लेडी जो कई सालों से पैरामेडिकल स्टाफ में प्रैक्टिस कर रही थी, काम कर रही थी, एक दिन अचानक वो एक फैमिली फंक्शन में अपने फादर इन लॉ को देखती है और उनके पास जाकर उनको बोलती है कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और आपको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोर्स करती है। और तब उनके फादर इन लॉ उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनकी लाइफ को सेव करने के लिए उनकी सर्जरी हो रही थी। हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि उस लेडी को कैसे पता चला कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बाद में उसने बताया कि उनके फेस पर मुझे कुछ सिम्टम दिखाई दिए जो आमतौर पर हार्ट पेशेंट के फेस पे दिखाई देते हैं, और ये एबिलिटी उस लेडी के अंदर अनकॉन्शियसली डेवलप हो चुकी थी इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद। इसी तरह मिलिट्री रडार सिस्टम पर बैठे हुए एनालिस्ट भी रडार पर ब्लिप देखकर ये बता देते हैं कि ये दुश्मन की मिसाइल है या नहीं है। इसी तरह एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्रेन के स्कैन को देखकर बता देते हैं कि किस ओर स्ट्रोक आने वाला है। ये सभी रिसर्चेस ये बताती हैं कि ह्यूमन ब्रेन इज लाइक अ प्रेडिक्टेबल मशीन and it's constantly observing and analyzing information from your surrounding। एक certain level के बाद जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस क्यू को देखकर आप आउटकम का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। फिर चाहे आप उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व भी ना कर रहे हैं, आपका ब्रेन वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को एनकोड कर लेता है ऑटोमेटिकली। और ये चीज हम बहुत ही कम आंकते हैं कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को कर रही होती है, जबकि हमें उसका एहसास ही नहीं होता। जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, आइस ब्लिंक कर रहे होते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा हार्ट पंपिंग होता है, हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं, तो बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते, और ये सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा होता है। हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से फीडबैक लूप में काम कर रही होती है, जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। इसी कारण से ये हैबिट्स बहुत ही डेंजरस भी हो जाती हैं जब ये अनकॉन्शियसली होने लगती हैं। जब कोई हैबिट ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने लगती है तो वे सभी आदतें आपकी अनकॉन्शियस माइंड की डायरेक्शन में काम करने लगती हैं। इससे पहले कि आपको कुछ एहसास हो, आप दोबारा से फिर से उसी पुरानी आदत पर आ जाते हैं जिसको आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये साइन इतने सहज होते हैं कि इनको दिखते ही हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इतने डीपली हमारी बॉडी के अंदर इनग्रेन्ड हो जाते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है एक्चुअली में क्या हो रहा है, और हमें ऐसा फील होता है कि अंदर से कोई पावर जो है वो काम कर रही है। इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि अगर आप कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट हैबिट्स को मैनेज करना सीखना होगा। अगर कोई आदत दिमाग लगाए बिना हो रही है तो उसके सुधारने की उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग सेड, until you make unconscious conscious it will dictate your life, you will call it fate। अब बात करते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट हैबिट्स होती हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके लिए आपको एक स्कोर कार्ड बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो डायरी में अपने डेली रूटीन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो जो एक्टिविटीज़ या हैबिट्स जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, तो उसमें आपको करना ये है कि आपकी स्टार्टिंग से जब आप सुबह उठते हैं वहाँ से लेकर और सोने तक आपकी स्टार्टिंग से सुबह से जो जो आपकी एक्टिविटी है उसको आपको पहले एक पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद आपको उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है या आपकी पॉजिटिव हैबिट है उसके आगे आप प्लस साइन डाल दें। और अगर कोई न्यूट्रल है, मतलब आप डेली सुबह उठते हैं और उठने के बाद आप फ्रेश होने जाते हैं, ये आपकी न्यूट्रल हैबिट है जो डेली रूटीन में आप करते हैं। जो आपकी बैड हैबिट्स के अंदर काउंटिंग होती है, चाहे आप ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, या कुछ भी है जो भी आपकी बैड हैबिट्स के अंदर आती हैं, उन सभी हैबिट्स के आगे आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो जब आप इन हैबिट्स को बना लेते हैं उसके बाद आपको एक और काम करना है। वो काम क्या है दोस्तों? उसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको रेफरेंस पॉइंट में करना क्या है? यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस हैबिट को किस हैबिट के बाद करेंगे। आप कोई भी हैबिट के खत्म होने के तुरंत बाद ही आप उस न्यू हैबिट को करेंगे, ये आपको पहले प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले जो न्यू हैबिट है उसका नाम लिखना है, दूसरा उसकी जगह डिसाइड करनी है कि किस जगह पर बैठकर आप वो काम करेंगे, और तीसरा उसका जो टाइम है उसको भी आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पे बैठ के इसको करेंगे। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको सबसे पहले डिसाइड करने हैं और किस एक्टिविटी के बाद करने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सिस्टमैटिक तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो इसका एक केस स्टडी भी किया गया है जिसमें मैं आपको बताता हूं। तो वो एक स्पेशल तरह की हैबिट फॉलो करते हैं जिसमें जब स्टेशन पर ट्रेन आएगी और जब वो वहां से जाएगी तो स्पेशल तरह के कमांड्स वहां पर बोले जाते हैं, और वहां पर सभी स्टाफ मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो एक जैसा होता है। हर एक ट्रेन के छूटने से पहले सभी स्टाफ मेंबर वहां के किनारों को चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एवरी माइन्यूट डिटेल इज आइडेंटिफाइड, और दूसरी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से पुकारा जाता है। इस टेक्निक को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग भी कहा जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है जो बहुत ही कम गलतियां करता है।
और इस टेक्निक को फॉलो करके 85% जो गलतियां हैं वो कम की गई और 30% तक एक्सीडेंट के जो रिस्क होते हैं दोस्तों उसको भी कम कर दिया गया है। और उसके बाद यही टेक्निक को न्यूयॉर्क में भी फॉलो किया गया, जहां पर पाया गया कि 57% तक वहां के जो एक्सीडेंटल केसेस थे वो कम हो गए। जब हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक होने लगता है तो हम उसके बारे में बहुत ही कम सोचना शुरू कर देते हैं, और हम किसी चीज़ को हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमें भी ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसे डेली बेसिस पे आता है। कोई भी आदत अच्छी या बुरी नहीं होती, बस वो इफेक्टिव होती है। दे आर इफेक्टिव एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्व यू इन सम वे इवन इट इज बैड हैबिट। सो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि कोई हैबिट मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आंसर उसका सिंपल ये होना चाहिए कि जो आप बनना चाहते हैं क्या वो हैबिट मुझे वो बनने में हेल्प करेगी या नहीं करेगी जो मैं अभी एट प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो खुद को बुरा भला कहना, दोष देना या सक्सेस को क्रेडिट देना आपको सबसे पहले बंद करना होगा। आप आदत को बदलने का सबसे पहला नियम है कि आप उनसे सावधान रहें। इसके लिए आप पॉइंट और कॉल को यूज करें और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं पहले उसको जोर से बोलें और उसके रिजल्ट को भी साथ साथ बोलें। इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला था हमारा स्कोर कार्ड, जिसमें हम अपनी सभी हैबिट्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और एक स्कोर कार्ड बनाते हैं। फिर उसमें हम अपने आपको रेट करते हैं कि हमें प्लस साइन देना है या माइनस साइन देना है। और दूसरा है पॉइंट एंड कॉलिंग का, जिसमें आप जो भी हैबिट करना चाहते हैं चाहे वो बैड हैबिट है लेकिन उसको आप जोर से बोलें ताकि आपको वो एहसास हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। ये दोनों टेक्निक ऐसी हैं जो आपकी आदतों को पहचानने में आपकी मदद करती हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक हैबिट का। और अगर आप अपनी आदत को एक बेहतरीन और एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको यही मिलूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।